नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है और स्वागत है आपके अपने योगा मैट पे एक और दिन। आज हम करेंगे 10 मिनट का आसान योगा स्ट्रेच, जिससे आपका बदन हल्का हो जाएगा और दिन भर की थकान दूर भाग जाएगी। इस रूटीन को आप सुबह, शाम या कभी भी कर सकते हैं। ये आपके बदन को खोलेगा, आपकी एनर्जी बढ़ाएगा और आपके मन को शांत करेगा। तो चलिए योगा मैट लीजिए और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बालासन से, मतलब चाइल्ड पोज। ये एक बहुत ही सरल और आरामदायक योगासन है जो शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और पैरों को पास ले आइए। ध्यान रहे कि आपके घुटने हिप्स की चौड़ाई पर हों। अपने बड़े पैर के अंगूठे एक दूसरे से छूने चाहिए। यह स्थिति आपके शरीर को स्थिरता प्रदान करेगी। आराम से अपने कूल्हों को अपनी एड़ियों की तरफ नीचे ले आइए। यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में हैं। अब अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाइए, हथेलियां जमीन की तरफ। यह आपके कंधों और पीठ को खिंचाव देगा। अपने माथे को आराम से जमीन पे या किसी ब्लॉक पे रख दीजिए। यह आपके गर्दन और सिर को आराम देगा। आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। यह ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति पाने में मदद करेगा। हर सांस के साथ अपनी पीठ को लंबा और चौड़ा महसूस करिए। यह आपके रीढ़ की हड्डी को खिंचाव देगा और तनाव को कम करेगा। बालासन एक आरामदायक आसन है, तो बेझिझक अपनी सांसों के साथ चलिए और जितनी देर आपको ठीक लगे इसी आसन में रहिए। यह आसन आपके शरीर को आराम देने के साथ साथ आपके मन को भी शांति प्रदान करता है। बालासन का अभ्यास नियमित रूप से करने से आपके शरीर की लचीलापन बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। यह आसन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं या जिनकी जीवन शैली में बहुत अधिक तनाव होता है। अगर आप किसी योग कक्षा में हैं, तो बालासन एक अच्छा तरीका है अपने शरीर को आराम देने का और अपनी सांसों को नियंत्रित करने का। यह आसन आपको योग सत्र के दौरान भी ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप बालासन से बाहर आने के लिए तैयार हों, तो धीरे धीरे अपने हाथों को वापस अपनी तरफ लाएं और अपने शरीर को सीधा करें। यह सुनिश्चित करें कि आप धीरे धीरे और सावधानी से उठें ताकि किसी प्रकार की चोट न लगे। बालासन का नियमित अभ्यास आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करेगा। तो चलिए इस सरल और प्रभावी आसन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके लाभों का आनंद लें। अब आराम से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। यह पोजीशन आपकी रीढ़ की हड्डी को संरेखित करने और आपके शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने हाथों को कंधों के नीचे और घुटनों को कूल्हों के नीचे रखिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका शरीर सही ढंग से संरेखित हो और आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अपनी उंगलियों को फैला लीजिए और हथेलियों को जमीन पे मजबूती से दबा दीजिए। यह आपके हाथों और कलाइयों को स्थिरता प्रदान करेगा और आपको बेहतर संतुलन में मदद करेगा। सांस लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाइए और अपनी ठोरी ऊपर करिए। इस पोज में आप अपनी पीठ को गोल करते हैं और अपनी छाती को खोलते हैं, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है। यह है आपका कैट पोज। इस पोज को करते समय ध्यान दें कि आपकी सांसें गहरी और नियंत्रित हों। यह पोज आपकी पीठ के ऊपरी हिस्से को मजबूत करता है और तनाव को कम करता है। सांस छोड़िए और अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ झुकाइए। अपनी ठोड़ी अपनी छाती की तरफ लाइए। इस पोज में आप अपनी पीठ को नीचे की ओर झुकाते हैं और अपनी छाती को संकुचित करते हैं। यह है आपका काउ पोज। इस पोज को करते समय ध्यान दें कि आपकी सांसें धीमी और स्थिर हों। यह पोज आपकी पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है और लचीलेपन को बढ़ाता है। अपनी सांसों के साथ करते रहिए। सांस लेते हुए कैट पोज और सांस छोड़ते हुए काउ पोज। इस अनुक्रम को धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करें, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और गतिशीलता बढ़े। अपनी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस करिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यह अभ्यास न केवल आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, बल्कि आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है। नियमित अभ्यास से आप अपने शरीर और मन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। अब अपने हाथों और पैरों को जमीन पर मजबूती से दबाते हुए अधोमुख श्वानासन की शुरुआत करें। यह आसन आपके शरीर को संपूर्ण रूप से खींचने और मजबूत बनाने में मदद करता है। अपने कूल्हों को ऊपर उठाइए। यह आपके रीढ़ की हड्डी को लंबा करने और कंधों को खोलने में मदद करता है। अपने शरीर को उल्टे वी के आकार में लाइए।
यह स्थिति आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को संतुलित करने में सहायक होती है। यह है आपका अधोमुख श्वानासन। इस आसन में बने रहना आपके शरीर को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। अपने हाथों को कंधों की चौड़ाई पर और पैरों को कूल्हों की चौड़ाई पर रखिए। यह आपके शरीर को सही संरेखण में रखने में मदद करता है। अपनी एड़ियों को जमीन पर दबाने की कोशिश करिए। इससे आपके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और वे मजबूत होती हैं। लेकिन अगर आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं, तो थोड़ा झुकना ठीक है। यह आपके घुटनों और पीठ के निचले हिस्से को आराम देने में मदद करता है। अपनी गर्दन को आराम दीजिए और अपने सिर को नीचे की ओर लटकने दें। यह आपके गर्दन और कंधों के तनाव को कम करता है। और अपनी नजर अपनी नाभि पर रखिए। यह आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस आसन में गहरी सांस लीजिए। गहरी सांसें आपके फेफड़ों को खोलती हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है। और अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा महसूस करिए। यह आपके शरीर को लचीला बनाता है और आपकी मुद्रा को सुधारता है। इस स्थिति में कुछ समय तक बने रहें। यह आपके शरीर को स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे इस आसन से बाहर आएं और अपने शरीर को आराम दें। यह आपके शरीर को संतुलित और पुनर्जीवित करने में मदद करता है। अधोमुख श्वानासन का नियमित अभ्यास आपके शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखता है। इसे अपनी दैनिक योग दिनचर्या में शामिल करें और इसके लाभों का अनुभव करें। अब आराम से अपने पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को अपनी छाती के बगल में जमीन पर रखिए। अपनी उंगलियों को आगे की तरफ सांस लीजिए और अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाइए। अपनी कोहनियों को थोड़ा मुड़ा हुआ रखिए। यह है आपका भुजंगासन। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाइए, लेकिन अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से दूर रखिए। इस आसन में थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी छाती को खुलते हुए महसूस करिए। अब बैठ जाइए और अपने पैरों को मोड़ लीजिए। अपने तलवों को एक साथ लाइए। अपनी एड़ियों को अपने शरीर के जितना हो सके पास लाइए। अपनी पीठ सीधी रखिए और अपने हाथों को अपने घुटनों पर या अपने पैरों पर रखिए। यह है आपका तितली आसन। धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे करिए, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और अपनी जांघों के अंदरूनी हिस्सों में खिंचाव महसूस करिए। आखिर में अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में रखिए। अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ, अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई पर फैला लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दीजिए। यह है आपका शवासाना। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और अपने शरीर को भारी और ढीला होने दीजिए। इस आसन में कम से कम 5 मिनट तक रहिए या जब तक आपको जरूरत हो। तो दोस्तों, ये था हमारा 10 मिनट का योगा स्ट्रेच रूटीन। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके बदन को आराम मिला होगा और आपकी एनर्जी बेआचे गई होगी। इसे रोज करिए और अपने तन और मन को तंदुरुस्त रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्ते।